अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं जनाब। आज हमारी डॉग फोटोशॉप की क्लास लेक्चर 17 है। आज की क्लास में जनाब हम बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर नंबर 16 में आपने देखा होगा कि मैंने इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कार्ड डिज़ाइन किया था। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। कल से जैसे आपको पता है मुहर्रम अल हराम का चांद निकलने वाला है। मुहर्रम अल हराम हमारे लिए बहुत ही मोतबर महीना है, बहुत ही गम का महीना है। तो उसके हवाले से आज मैं कुछ नेचुरल इफेक्ट के साथ क्लास में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे आज की क्लास का मेरा टॉपिक है ब्लड टैक्स इफेक्ट। अक्सर आपने मुहर्रम अल हराम के टेक्स्ट में देखा होगा ना, या अली या हुसैन, जिसमें या एक तलवार जुल्फिकार टाइप की तलवार को तलवार में से खून ब्लड इफेक्ट टपक रहा हो। तो वो किस तरह से एक नेचुरल इफेक्ट है, या एक तो इफेक्ट फायर ब्लड इफेक्ट हमने पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम पूरा एक मुहर्रम हराम का एक वॉलपेपर बनाएंगे आमद आयाम मुहर्रम हराम। और एक फायर इफेक्ट्स पढ़ना है हमें, जिसमें आपने देखा ना किसी नाम में से आग निकल रही हो। जैसे मैंने कश्मीर का है यौम इस्तिसाल, कश्मीर के ऊपर जो मैंने बनाया था, कश्मीर का टेक्स्ट लिख कर उसको मैंने फायर इफेक्ट्स बनाया था। तो इसी तरह मैं अयाम लिखूंगा और मुहर्रमुल हराम, ठीक है, जो मैंने कहा मुहर्रम हराम को जो है मैं फायर इफेक्ट्स की सूरत में उसमें फायर इफेक्ट्स देने की कोशिश करूंगा। तो ये दो नेचुरल इफेक्ट्स आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे ब्लड लिखा हुआ है, तो ब्लड में जिस तरह से खून टपक रहा है, ये बिल्कुल एक नेचुरल इफेक्ट है। एक इस तरह से हमने पढ़ना है, और दूसरा इफेक्ट किस तरह से पढ़ना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे मैंने आपको बताया था। यहाँ देखें, जैसे यार कश्मीर है ना, यहाँ पे कश्मीर में जो फायर इफेक्ट्स है, इस तरह से कि इसको आग किस तरह से लगाते हैं, ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और फिर उर्दू टेक्स्ट को किस तरह से लिख कर लेकर आना है, जैसे मैंने यहाँ पर एक शेर कंपाइल किया हुआ है मुहर्रम के हवाले से, कि जब कभी जमीर सॉरी जब भी कभी जमीर का सौदा हो, तो डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। सुभान अल्लाह, क्या शेर है। और आपको पता है मुहर्रम हराम में सब्र का दर्स भी देता है, बहुत सादा सादा है। तो मुझे ये शेर बहुत ज्यादा पसंद आया, तो मैंने ये लिख लिया। तो मैं ये पूरा एक बैनर बनाऊंगा इंशाल्लाह, एक वॉलपेपर बनाऊंगा आमद मुहर्रम के हवाले से, ठीक है। तो चले आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉग फूड शॉप में जाते हैं, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। क्लोज करने के बाद सबसे पहले फाइल पे जाके हम न्यू लेते हैं, वही 800 बाई 600। लेकिन आज जो हमारी रेजोल्यूशन होगी, नॉर्मली हम लोग 72 पे काम नहीं करेंगे, आज हम लोग 100 रेजोल्यूशन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल एक बैकग्राउंड हो गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है, एफ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेकर आते हैं, कंट्रोल 0 से, कंट्रोल O से ओपन करते हैं। और आपको पता है यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड था, ये हम इसी को उठा लेते हैं, जो मैंने वॉल डाउनलोड करके रखी हुई थी, ठीक है। इसी को ओपन करके हम इसी को यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, कंट्रोल A, ठीक है, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ से पेस्ट, कंट्रोल T, ठीक है। इसको शिफ्ट दबाकर हम इसको एडजस्ट करते हैं बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। ये होगा हमारा। अब जैसे मिसाल के तौर में हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल L करके मजीद हम थोड़ा सा ब्लैक मजीद कर लेते हैं इसको, जो ब्लैक फैक्सी हमारा ब्लैक है ना, यहाँ में ब्लैक कर थोड़ा सा, तो हम थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हमें टेक्स्ट ऐड करना है, अयाम मुहर्रम उल हराम। चले हम अपना जो टेक्स्ट है उसको लिखते टाइप करते हैं, और उसको फिर यहाँ पे लेकर आते हैं, ठीक है, किस तरह से। तो सबसे पहले हम इन पेज में चलते हैं। इन पेज में सबसे पहले हमने लिखना है अयाम, आई थिंक अयाम, ठीक है, अयाम, और इंटर करके यहाँ मुहर्रमुल हराम, एम, ठीक है, MH, मुहर्रम, मुहर्रम उल हज, मुहर्रम उल हराम, ठीक है। हमने ये लिख लिया अयाम मुहर्रम उल हराम। इसको हम कंट्रोल F10 से थोड़ा, ठीक है, थोड़ा एक ही साथ बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। राइटिंग स्टाइल इसको इसको तो हम मुहर्रम उल हराम को तो हम वैसे ही आपको पता है बॉम्बई बोल्ड कर लेते हैं, नॉर्मल जो हम लोग यूज कर लेते हैं, बल्कि तीनों दोनों ही कर लेते हैं बॉम्बई बोल्ड, ठीक है। और नीचे अगर हो सके तो हम या हुसैन भी लिख लेते हैं, या
हुसैन। ठीक है, हम जावा हुसैन भी लिख लेते हैं, तीनों के F5 कर लेते हैं, थोड़ा स्क्रीन छोटा, और तीनों को हम फॉन्ट साइज कंट्रोल F10। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज भी हम बड़ा कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हम बॉम्बई बोल्ड जब आप करेंगे तो फिर उसका ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, बॉम्बई बॉम्बई ब्लैक, सॉरी। ठीक है, फॉन्ट साइज नीचे भाग गया। ठीक है, हम इसको नीचे ऊपर लेकर आते हैं, वही ऊपर आ जाए। ठीक है, यहाँ से हम कर लेते हैं कंट्रोल F10। ठीक है, तो ये तीन वर्डिंग है हमारे पास, अय्याम, मुहर्रमुल हराम। इन तीनों को हम ईपीएस में कन्वर्ट करेंगे और लेकर चलेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है अय्याम मुहर्रमुल हराम। ठीक है, अब इनको ईपीएस में कन्वर्ट करना है। F7 एक्चुअल इसका कर लिया, F5 ही कर लेते हैं हम। ठीक है, छोटा कर लेते हैं ताकि स्क्रीन पे सही तरीके से हमें शो। जिससे हम काम करते हैं एक्सपोर्ट, ईपीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ईपीएस में यहाँ से इनकैप्सुलेटेड EPS5, और यहाँ से हम देखते हैं मुहर्रम, मुहर्रम के नाम से इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ से हम जाते हैं फोटोशॉप पे। ठीक है, फोटोशॉप पे सबसे पहले हम फाइल पे जाते हैं, 1 बाय 1 टेक्सेस हम इसमें से ओपन करेंगे। सबसे पहले हमने ओपन किया कंट्रोल+, तो हम यहाँ से टेक्स्ट लेते हैं। हम सिर्फ एक कंट्रोल D, हमने सिर्फ क्या करना है, सिलेक्ट करना है इसको, 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 इसको। ठीक है, हम यहाँ से कर लेते हैं शिफ्ट के साथ इसको भी 17 को कॉपी करना है, कॉपी करके। ठीक है, और हम यहाँ पे ले आते हैं पेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ये ब्लैक है, तो ऑल्टर बैक स्पेस देके इसको मजीद बैक कर लेते हैं। ठीक है, अय्याम मुहर्रमुल हराम, जैसे यहाँ पर मैं इसको लेकर आया हूँ, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा जैसे यहाँ पे रखता हूँ मैं, राइट क्लिक करके मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ। ठीक है, क्लियर। ब्लेंडिंग ऑप्शन में इसको बबल इनबॉक्स देता हूँ थोड़ा सा, ये नजर आए। ठीक है, इसको ड्रॉप शेडो इसका मैं वाइट ही हल्का सा दूंगा। ठीक है, नॉर्मल यहाँ से इसको मैं काम करता हूँ, वाइट ही दे देता हूँ इसको, जस्ट क्लिक करता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा इसको नॉर्मल करके स्ट्रोक कलर जो है मैं इसको डार्क रेड करूंगा। ठीक है, आउटसाइड है, स्ट्रोक कलर मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, और यहाँ से इफेक्ट्स नॉर्मल। ठीक है, यूं करके। ठीक है, बल्कि आउटसाइड से इनसाइड से कुछ ऐसा होगा, इनसाइड में अगर इसको थर्ड कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और इसको टॉप शेडो जो है, तो टॉप शेडो को हम इसकी नॉइस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और यहाँ से काउंटर में सेट कर देते हैं किसी काउंटर के साथ, ताकि इस टाइप का कुछ लगे, इफेक्ट्स आ जाए हमारे पास, ये वाले इफेक्ट्स। ठीक है, हमने अयाम लिख लिया, अब हमें लिखना है यहाँ पे मुहर्रमुल हराम लेकर आना है। ठीक है, फाइल पर जाएंगे। ठीक है, अब मुहर्रमुल हराम लेकर आने हैं, तो हम कंट्रोल N कर लेते हैं, एक न्यू इफेक्ट, क्योंकि मुहर्रमुल हराम को हमने फायर इफेक्ट्स बनाना है। तो फायर इफेक्ट्स बनाने के लिए मैं फायर इफेक्ट नॉर्मल एक न्यू लेयर लूंगा 800 बाई 600। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ताकि फिर ये हमारा सेव हो जाए ना, कि हमने इतनी मेहनत की है इसको। हम इसको MUHA मुहर्रम 2021 के नाम से इस PSD फाइल को हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल N करते हैं, सीखे सबसे पहले 800 बाई 600, क्योंकि हम उस वर्ड को अब फायर इफेक्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए ठीक है, यहाँ पे राइटिंग स्टाइल हम RGB रखेंगे। ठीक है, एंड दैट्स इट, ओके। ठीक है, उसके बाद ओके करने के बाद कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड कलर, कंट्रोल D कर लेते हैं, जो भी होगा बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से डार्क ब्लैक ले लेते हैं पेन बकेट से। ठीक है, और अब उस टेक्स्ट को लेकर आते हैं हम मुहर्रम और हराम के फाइल ओपन। ठीक है, किधर है मुहर्रम। ठीक है, ओके। अच्छा, इस टेक्स्ट के ऊपर हमने क्या करना है जनाब, ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया शिफ्ट के साथ, ये शिफ्ट के साथ एक साथ, इस तरह से भी आप सिलेक्ट करते हैं मैजिक वन टूल से। ठीक है, यहीं से आप कंट्रोल बैक स्पेस मार देंगे, व्हाइट कलर चाहिए, कॉपी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट। अब इसको हमने क्या करना है, फायर इफेक्ट्स में कन्वर्ट करना है ना, इसको हराम के टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं,
ये बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा। अब इसको मैं फायर इफेक्ट्स बनाना है, तो फायर इफेक्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले जो शर्त है कि आप चाहे कोई टेक्स्ट, आप नॉर्मल चाहे कोई टेक्स्ट ले लें, ठीक है, नॉर्मल किसी टेक्स्ट के ऊपर बना लें, ठीक है, ठीक है, या फिर चाहे आप किसी उर्दू टेक्स्ट के ऊपर ले लें। आपका बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए और टेक्स्ट आपका वाइट। कोई भी नेचुरल इफेक्ट्स के लिए, जैसे मैं ब्लड इफेक्ट्स बनाऊंगा उसमें भी यही होगा। इसको मैं फायर इफेक्ट्स बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं फिल्टर में जाऊंगा, मैं जाऊंगा इसमें रेंडर में, और रेंडर में जाकर, सॉरी रेंडर स्टाइल में जाकर मैं दूंगा इसको विंड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप लेफ्ट की तरफ विंड हो रहा है, मैं इसको राइट की तरफ, फ्रॉम राइट की तरफ इस तरह से, ठीक है, एक दफा किया, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, सॉरी, तो मैं काफी स्पीड में कर गया। फिल्टर में जाना है आपने, आपने जाना है स्टाइल में, और आपने यहाँ से जो मेथड होगा इसको आप विंड खींचेगा, और डायरेक्शन जो होगा फ्रॉम लेफ्ट से हटा के राइट पे कर दीजिएगा। ऐसे करेंगे, देखिए राइट की तरफ जा रहा है, फिर कंट्रोल टी करना है आपने, इस तरह से आपने इसको यूं घुमाना है, एक एक दफा करें, ज्यादा नहीं, ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल टी, ठीक है। फिर यहाँ से आपने इसको फिर यूं इस तरह से करना है, कंट्रोल टी कंट्रोल जीरो, ठीक है, कंट्रोल एफ। अच्छा, कंट्रोल एफ, अगर किसी इफेक्ट को बार बार घुमाना है तो आप कंट्रोल एफ करते रहेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ से फिर कंट्रोल एफ, ये चारों तरफ से हो चुका है, इसको दोबारा से घुमा ले। अच्छा, यहाँ पर देखें कुछ मैंने इफेक्ट्स किया था, तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स आ रहे हैं ऊपर, तो यहाँ से सिलेक्शन टूल लेके आप इसको यूज तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने करना कुछ भी नहीं है, इस मुहर्रमुल हराम को टेक्स्ट को जो आपने लिखा है आपने यहाँ पर बीच में रखना है। अब इस पे करना है आपने फायर इफेक्ट। तो फायर इफेक्ट्स के लिए सबसे पहले जनाब आप करेंगे, आप लेयर्स में जाएंगे, लेयर्स में जाकर इसको कर देंगे फ्लैटन इमेज। क्या कर देंगे आप? फ्लैटन इमेज। फ्लैटन इमेज से ये होगा, दोनों लेयर्स आपस में मर्ज होकर एक लेयर सिंगल बन जाएगी। तो आपने फ्लैटन इमेज करना है, कहाँ से, लेयर में जाकर। उसके बाद अब आपने इसको कलर चैनल्स के ऊपर इसके खेलना है ना, कि 3-4 कलर चैनल्स होंगे जिसके मिला के आप फायर इफेक्ट्स करेंगे। कैसे? देखें, एक आप आएंगे सिंपल इसको कलर चैनल से खेलने के लिए, इमेज पे जाएंगे, सबसे पहले मोड पे आके, अभी हम काम कर रहे हैं आरजीबी मोड पे, क्योंकि रास्टर जितने भी ग्राफिक्स होते हैं हम लोग करते हैं आरजीबी। तो इसको आप करेंगे सबसे पहले ग्रे स्केल में। तो मोड पर आने के बाद पहला फायर इफेक्ट्स के लिए आपने ग्रे स्केल पे क्लिक करना है, ठीक है, आपने इसको कर देना है डिस्कार्ड, ठीक है। डिस्कार्ड से ये आपका हो गया ग्रे स्केल पे। उसके बाद फिर इमेज पे जाना है, मोड पे जाना है, और यहाँ से आपको सेकंड कलर जाना है। सेकंड जो कलर चैनल्स होता है, पहला कलर चैनल हमारा आरजीबी पे था, उसको हमने कन्वर्ट किया ग्रे स्केल पे। आप सेकंड थर्ड कलर चैनल हम कलर इंडेक्स कलर के ऊपर जा रहे हैं, इंडेक्स कलर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही इंडेक्स कलर पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके पास इमेज में मोड में कलर टेबल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप कलर टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर की कॉम्बिनेशन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से ग्रे स्केल है, यहाँ से आपने हटाकर यहाँ से ब्लैक बॉडी पे कलर, जैसे ब्लैक बॉडी पे कलर देंगे, यहाँ से देखिए फायर इफेक्ट्स आना शुरू हो गया आके। तो यहाँ से आपने आके ब्लैक बॉडी पे ग्रे स्केल से ब्लैक बॉडी करना, और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि व्हाइट कलर शो है तो आप यहाँ से नीचे आकर कलर आप डार्क ब्लैक करें, दैट्स इट, ओके, ठीक है। इस जगह पे आके क्लिक करके आपने कर देना ओके, ठीक है। दोबारा से आपने वही वैसे ही मोड में आना है जिस मोड में हम लोग काम करते हैं। आपने जस्ट इमेज में जाना है, मोड में जाके दोबारा से आपने आरजीबी कलर पे दोबारा से क्लिक करना है, तो आप ये दोबारा से उसी मोड पे आ गया जिस मोड पे आप कलर करते हैं। अब आप इस मुहर्रमुल हराम के टेक्स्ट को यहाँ से उठाना चाहते हैं तो मैजिक पेन टूल लेके बीच में क्लिक करें और कंट्रोल शिफ्ट आई इन्वर्स करें, एडिट में जाकर आप इसको कॉपी करें, कंट्रोल डब्ल्यू से इसको, और यहाँ पे आप देखें आगे आपका यहाँ में मुहर्रमुल हराम यहाँ पर आकर, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल टी टेक्स्ट आप यहाँ से इस तरह से आपने, ठीक है। अब यहाँ में मुहर्रमुल हराम आपने बना लिया, ठीक है। अच्छा, इसको आउटर ग्लो से भी हम बाद में करेंगे लास्ट में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हमने या हुसैन, ठीक है, या हुसैन ब्लड इफेक्ट्स में। अब हमें ब्लड इफेक्ट्स बनाना है ना, तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, दोबारा से कंट्रोल एन, दोबारा से 800/600, ठीक है, और यहाँ पर रेजोल्यूशन लेंगे हम 100, आरजीबी मोड सब कुछ वैसे ही होगा। ब्लड इफेक्ट्स बनाने के लिए फायर इफेक्ट्स मैंने बनाना आपको बताया दिया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। कुछ ना समझ में आए फायर इफेक्ट्स के हवाले से तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ब्लड इफेक्ट्स के लिए हमने दोबारा से वापस एक न्यू लेयर लिया। अब यहाँ से आने के बाद हमने दोबारा पेन बकेट से
हमने बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर ले लिया, ठीक है, डार्क ब्लैक कलर ले लेंगे, ठीक है, या डी भी प्रेस करेंगे तो डार्क ब्लैक कलर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ब्लैक को ऊपर ही रखना है और टेक्स्ट को नीचे हमने रखना है। और आपने कहाँ चले जाना है, फाइल पर, और आपने जाना है ओपन पर, और आपने इस दफा टेक्स्ट लेकर आना है इनकैप्सुलेटर से या उससे, ठीक है, ओके किया आपने। और यहाँ से कंट्रोल प्लस कर लेंगे, यहाँ से मैजिक पेन टूल आपके पास है, ये कंट्रोल जेड, यहाँ से मैजिक पेन टूल पकड़े, इस पर क्लिक करें, इसको यहाँ पे क्लिक करें, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, इसका कलर वाइट कर लें और इसका कलर भी आप वाइट कर लें। करने के बाद जनाब कंट्रोल जेड, कंट्रोल ऑल्टर जेड, जब सबको ही सिलेक्ट करना है तो ये नहीं हुआ, तो इसको भी एक साथ करें, वाइट करके कंट्रोल सी से कॉपी करना है आपने और इसे बंद कर देना है यहाँ से, और यहाँ पे लाकर इस टेक्स्ट को आपने थोड़ा सा कंट्रोल प्लस से बड़ा कर लेते हैं। इसको करने के बाद अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब इस टेक्स्ट में हमें क्या करना है कि हमें शो, इस टेक्स्ट में कुछ ऐसा करना है कि ऊपर से नीचे की तरफ ना, यहाँ से नीचे की तरफ ये ब्लड ड्रॉप होना चाहिए ना, या सेंसर। तो उसको किस तरह से बनाएंगे जनाब, सबसे पहले इसको बनाने के लिए इन दोनों लेयर को हम दोबारा से लेयर में जाके क्या कर देंगे, फ्लैटन इमेज कर देंगे, ठीक है। फ्लैटन इमेज करके इस एपेक्स को थोड़ा सा हमने रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, इमेज, ठीक है, और जनाब इमेज रोटेशन में जाके 90 सीसी, यानी सीसी का मतलब काउंटर, ठीक है, काउंटर रोटेशंस कहलाते हैं, काउंटर, सॉरी सर नाम मुझे याद नहीं आ रहा, CCW पे आप कर देंगे, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज विद होता है इसका, ठीक है। तो आपने इस पे क्लिक करना है, 90 डिग्री CCW पे आपने क्लिक करना है। जैसे ये टेक्स्ट इस तरह से हो गया, उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है जनाब, आपने जाना है फिल्टर के ऊपर। फिल्टर में जाने के बाद देखिए सारा काम फिल्टर पे और आपके कॉन्सेप्ट पे। फिल्टर पे जाने के बाद आपने सबसे पहले जाना है अपने पिक्सल्स में, और पिक्सल्स में आपको जाकर इस पर सिंपल क्रिस्टलाइज पे क्लिक कर देना है। क्रिस्टलाइज पे क्लिक करने के बाद इसको माइनस से थोड़ा छोटा कर ले, और यहाँ से इसके सेल साइज जो है वो इसको 8 कर लीजिए। अगर 8 नहीं है तो आप इसको 8 रख लीजिएगा, ठीक है। कुछ इमेज आपका इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओके कर देना आपने, तो ये इमेज कुछ इस तरह से आपका बन गया। उसके बाद करने के बाद इसको वैसे ही बेंड करना है जिस तरह भी आपने फायरफॉक्स में। दोबारा आपने फिल्टर पे जाना है, ठीक है, आपने स्टाइल पे जाना है और आपने बेंड कर देना है, ठीक है। विंड में भी राइट साइड की जा रहा है विंड, आप इसको लेफ्ट साइड में बॉटम की तरह आपने इसको ओके करना है। अब इसी इफेक्ट तो किसी भी फिल्टर को बार बार मल्टीपल टाइम आपने कंटिन्यू पेस्ट करना है, तो फिर आपका शॉर्टकट होता है कंट्रोल 1 2 3 टाइम आपने करना है। उसके बाद फिर कंट्रोल दोबारा से आपने इसको वैसे ही स्ट्रेट करना है जैसा था ये, तो आपने जाके दोबारा से इमेज पे जाना है, ठीक है, इमेज रोटेट पे जाके 90 CW पे क्लिक कर देना। जैसे होगा तो या वैसी पिक्चर स्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये पिक्चर स्टेड हो चुकी है, उसके करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है जनाब फिल्टर में, और फिल्टर पे जाके इसको स्टैम्प करना है। देखिए स्टैम्प होता क्या है, स्टैम्प बेसिकली क्या चीज होती है कि ये दोनों कलर का कॉम्बिनेशन होता है उसका, ब्लैक एंड व्हाइट का, ठीक है। तो ये किस तरह से आप करेंगे इसको काउंटर, सिंपल आप फिल्टर में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से जाएंगे फिल्टर गैलरी में, और यहाँ से चले जाना है आपने कहाँ पर, आपने जाना है यहाँ पे स्केच में। स्केच इसमें जाने के बाद आपने यहाँ पे स्टैम्प पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टैम्प पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से स्टैम्प पे आपने सबसे पहले तो स्टैम्प ही लेना है, ठीक है, यहाँ पे स्टैम्प है, ठीक है। स्टैम्प पे इसका लाइट जो डार्क साइड से वो 6 रखना है, और इसके स्मूथनेस आपने 3 रख के आपने ओके कर देना है। उसके बाद जब आपने ये कर लिया, सब करने के बाद अब इसका आप थोड़ा सा लाइट करके इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। कैसे, इसकी एक डुप्लीकेशन लेंगे। डुप्लीकेशन कैसे आपने लेंगे, आपने मैजिक पेन टूल पर क्लिक करना है, आपने इस पे क्लिक कर देना है, इस पे, और शिफ्ट दबा एक दफा इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके आप इसी के ऊपर सिमिलर करेंगे तो इस जैसा जितना भी टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, उसको सिलेक्शन कर लेगा। अब आपने यहाँ से इसको एडिट पे जाकर सिंपल कॉपी करना है, और यहीं पे जाकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ से देखें इसकी व्हाइट हमारे पास नॉर्मल आ गया। यहाँ से आने के बाद नॉर्मलाइज हमें इसको इफेक्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो इफेक्ट्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी फिल्टर में, इमेज फिल्टर में जब हमने इसको स्टेम किया था, स्टेम क्या होता है, बैकग्राउंड और सेट फॉर बैकग्राउंड का हमारा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल जाएंगे जनाब इसके जो ऊपर वाला सेट फॉर बैकग्राउंड है, ठीक है, ऊपर वाला सेट फॉर बैकग्राउंड है ना, इसका कलर हम RGB में क्या लेंगे, RGB में इसको रेड सेट करवाने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ से RGB में आएंगे और यहाँ से RGB में कलर करेंगे करने की। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसका 175 करेंगे। 175 करने के बाद इसको हम नीचे जो GB कलर है इसको 0 कर लेंगे और नीचे वाले को भी हम कर लेंगे 0। ठीक है, अब ये जो मरून सा हमारा कलर हो गया, इसको हम सिंपल क्या कर देंगे, ओके। अब देखें यहाँ पर ऊपर वाला सेट फॉर बैकग्राउंड वगैरह रेड, इन दोनों की कॉम्बिनेशन इसके ऊपर फाइनल जब हम बेस रिलीफ का कलर जब इसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो ये इसके ऊपर देगा। किस तरह से देगा, यहाँ से देख लीजिए, जैसे हम दोबारा फिल्टर, ठीक है, और फिल्टर इमेज में जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं बेस रिलीफ में गया हूँ, क्लिक किया मैंने, यहाँ से देखिए या हुसैन कन्वर्ट हो गया ब्लेंडिंग में। ठीक है, और इसकी साइज क्या करनी है, 3, इसकी डिटेल्स जो है 3 रखनी है और स्मूथनेस आपको 4 रखना है और ये बॉटम की तरफ लाइट रखना और आपने ओके कर देना। तो ये आपका इफेक्ट कुछ इस तरह से बन गया। अब आपने इसको यहाँ से सिंपल सेलेक्ट करना है, आपने यहाँ से कॉपी करना है, Ctrl+W और यहाँ लाके आपने पेस्ट कर देना, Ctrl+T, हल्का सा आपने यहाँ से, ये देखिए मोरमुल आराम के हवाले से किए मैंने एक इफेक्ट यहाँ पर और बना दिया। तो चाहे तो आप बड़ा कर ले, ठीक है, क्लियर? उसके बाद अब जैसे कोई शेर है, चले शेर तो मैं लिख कर ले ही आऊंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये इफेक्ट्स आपको समझाना था, आई होप कि आपको समझ में आएगा। आपको इमेज अगर आप इसको यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लाकर इमेज भी सेट कर दें। ठीक है, इमेज किस तरह सेट करेंगे, वेरी सिंपल, ओपन करें, ठीक है, यहाँ से कोई भी इमेज, जैसे ये इमेज है या ये इमेज है, मैं इसी इमेज को ले लेता हूँ ओपन। ठीक है, ये इमेज आ चुकी, Ctrl+A, ठीक है, कॉपी, Ctrl+W और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। इमेज कुछ ज्यादा बड़ी आ रही है तो मैं इसको बैकग्राउंड के साथ मिक्सिंग करूंगा। ठीक है, छोटा कर लेते हैं, Ctrl-, इमेज को उठाकर मैं यहाँ ले आता हूँ, इसे यहाँ पर Ctrl+T, Ctrl+0। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, मैंने कहा मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं इस इमेज को इस तरह से रखना चाहता हूँ कि इस बैकग्राउंड के साथ मिक्सिंग हो जाए, तो इसको मैं मास्किंग कर लेता हूँ, सिंपल मास्किंग करके मैं यहाँ से, ठीक है, ग्रेडियंट पे चला जाता हूँ, यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट करके थोड़ा सा इसको इस तरह से करूंगा। ये देखिए मिक्सिंग होना शुरू हो गई। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हम इस तरह से इसको मिक्सिंग कर लेते हैं या इसको इस तरह से और मजीद और मिक्सिंग कर लेते हैं, जैसे ये आ गया, ठीक है, यहाँ तक, बल्कि यूं इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ये एक मिक्सिंग हो गया। यहाँ से हम अप्लाई करवाते हैं, अप्लाई लिया, फिर दोबारा से इस तरह से चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मिक्सिंग हो जाए या यूं इस तरह से, आप चाहे तो ब्रशेस। अब ये इफेक्ट से हमारा बन चुका है, इसको हम यहाँ से लेकर अप्लाई लेस कर लेते हैं। तो Ctrl+T करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट यहाँ पर आपका शो हो रहा था, क्या हम इसको अगर आप आउटर ग्लो पे सेट करना चाहें तो आउटर ग्लो में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज का की क्लास पसंद आई होगी, जिसके अंदर 2 चीजें हमने पढ़ी। एक तो मैंने आपको फाइल इफेक्ट्स बनाना सिखाया था, वो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको सेकंड आया होगा ब्लेंडिंग इफेक्ट्स, वो किस तरह से ब्लेंडिंग टेक्स्ट इफेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, मैंने यहाँ हुसैन के ऊपर किया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। क्लास के हवाले से, नेचुरल फैक्ट्स के हवाले से अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।